आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने कल देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेश भर में उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया आज़ादी का उत्सव और मेरठ के शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने कल देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने देशवासियों और भारत तथा लोकतंत्र से प्रेम करने वाले विश्व के लोगों को बधाई दी। उन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सभी स्वाधीनता सेनानियों का ऋणी है। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। मैं आज देशवासियों को यहाँ मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। श्री मोदी ने कहा कि देश के विभाजन की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती और एक दिन पूर्व ही सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। श्री मोदी ने कोविड महामारी से लड़ाई में निर्भीक सेवा करने वाले सभी लोगों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में 2 वैक्सीन विकसित की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में भी गरीबों की हर संभव मदद की गई। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। श्री मोदी ने कहा कि देश इस वर्ष 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें केवल अमृत महोत्सव तक ही सीमित नहीं रहना है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने, अत्याधुनिक नवाचार और नए युग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करना होगा।
श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू करने जा रहा है। 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे समग्र ढांचागत विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत का विकास समावेशी और सामंजस्यपूर्ण है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए कई पहल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना और आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ना होगा। अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने की दिशा में हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में भी अध्ययन कर पाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक पारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग व बलिदान के कारण ही हम आज आज़ादी की ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों का जीवन हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रीमती पटेल ने राजभवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित सैनिकों तथा उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कल लखनऊ के विधान भवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर सेनानियों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि हमें स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा से देशवासियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया ने तो 1942 में ही स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि काकोरी की घटना को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। लखनऊ के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो बिगुल बजाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के रूप में देखने को मिली। प्रदेश में कल स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना और उत्साह के साथ मनाया गया। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन्स में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए। रामपुर में गांधी समाधि पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने ध्वजारोहण किया। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने ऐतिहासिक रामगढ़ ताल पर विशाल ध्वज के नीचे देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। वाराणसी में कमिश्नरी कार्यालय भवन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आयुक्त दीपक अग्रवाल ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कर्तव्य बोध कराया। कुशीनगर में सांसद विजय कुमार दुबे ने नगर पालिका परिषद हाटा में झंडारोहण किया और प्रभात फेरी निकाली। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट भवन में ध्वजारोहण किया। अन्य जिलों में भी सभी सरकारी भवनों और शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कल मेरठ में शहीद स्मारक पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई। ये ज्योति उन क्रांतिकारी वीरों की शहादत की यादों को ताज़ा करेगी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 10 मई 1857 को मेरठ से आज़ादी की चिंगारी फूटी थी और पूरे देश में फैल गई थी। शहीद स्मारक पर अमर जवान ज्योति की स्थापना के अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कांता करदम, विजय पाल सिंह तोमर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने कल देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का मंत्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेश भर में उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया आज़ादी का उत्सव और मेरठ के शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।